ओम शांति। 28 नवंबर 1981 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तथा गॉड फादर बाप दादा बोले, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी सारी वंशावली से मिल रहे हैं। कितनी बड़ी वंशावली है, इसको आप सब जानते हो। आप सभी इस वंशावली के आदि फाउंडेशन हो, वह वंशावली के वृक्ष के मूल तना हो। आप लोगों द्वारा वंशावली कैसे वृद्धि को पाती है, यह सब राज अच्छी तरह से जानते हो ना। किसी भी आत्मा को देखते हो व संपर्क में आते हो तो यह स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं। वह सारे वृक्ष की शाखाएं उपशाखाएं सबके मूल आधार हैं, अर्थात फाउंडेशन है। यह स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहती है। इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। बाबा ने कहा, इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन कमज़ोर होता है तो सारा वृक्ष कमज़ोर बन जाता है। बच्चे, अगर बाबा ने कहा, अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन कमज़ोर होता है तो सारा वृक्ष कमज़ोर बन जाता है। तना शक्तिशाली तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं शाखाओं उपशाखाओं को पहुंचती है। तो आज आपकी सर्व वंशावली को आप पूर्वजों द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए? सर्व आत्माएं आप पूर्वजों को किस आशाओं से याद कर रही है? कौन सी शुभ चाहना आप मास्टर दाता वरदाताओं द्वारा चाहते हैं? सर्व आत्माओं की अर्थात अपनी बेहद की वंशावली के शुभ संकल्प व इच्छाओं को जानते हो? बाबा ने कहा, आज सर्व आत्माओं का एक ही आवाज़ सुनने में आ रहा है। सबका एक ही आवाज़ है। 2 घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन हैं। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आंखों में नहीं है। आजकल मेजॉरिटी बच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते संतुष्टता न मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। यह भी नहीं, अब नेति नेति के अनुभव में आ रहे हैं। अभी सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना, अगर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना। अमर ज्योति बन, बाबा ने कहा, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना। ऐसे संकल्प आते हैं। यह स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं सर्व वंशावली के आगे जो करेंगे वो ही सारे वंशावली तक पहुंचना है। आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। बाबा ने कहा, आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्व वंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया है। आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। सबकी नज़र आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। बच्चे, सबकी नज़र आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बच्चे, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है। डायरेक्टर बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो। कितनी ऊंची स्टेज हो गई बच्चे। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या अनुभव होंगी? बचपन के अलबेलेपन की बातें अनुभव होंगी।
बाबा ने कहा, अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ, अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। अब कितना कार्य रहा हुआ है सदा यह स्मृति में रखो। लेकिन यह सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा? जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन अपना रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं जिससे समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्चा हो। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र और कितना समय लगता था, और अब विस्तार को सार में लाया है ना। ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ। नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है, नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छिपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। बच्चे, जैसे स्थूल साधन का विस्तार वृक्ष का विस्तार बीज को छिपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है जो सब अनुभव करे कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है, लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। यह किसके पास नहीं है? तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक आओ। तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक आओ। समझा क्या करना है? जो लोग करते हैं वह किया तो क्या किया। आप तो अल्लाह लोग हो, न्यारे लोग हो, अभी वाणी के बॉम्ब्स फेंकते हो, लेकिन यह भी बेबी बॉम्ब्स हैं। अभी प्राप्ति के, अनुभूति के बॉम्ब्स चलाओ। बाबा ने कहा कि वाणी के बॉम्ब्स जो आप फेंकते हैं वह बेबी बॉम्ब्स हैं। अभी प्राप्ति के, अनुभूति के बॉम्ब्स चलाओ जो सीधा जीवन परिवर्तन कर दे। दिमाग तक तीर लगाए हैं, दिल का तीर नहीं लगाया है। आगे क्या करना है वह प्लान तो देना पड़े ना। अभी मुख का आवाज़ निकलता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल से आवाज़ निकले कि यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं बच्चे, लेकिन दिल से सौदा करने वाले कोटों में कोई होते हैं। मुख से सौदा करने वाले, मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन दिल से सौदा करने वाले कोटों में कोई होते हैं। लेकिन आप सभी दिलवाला के बच्चे हो, लेकिन आप सभी दिलवाला के बच्चे हो, दिल से सौदा कराने वाले हो। तो अब क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को पहचान, प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर ले। कुछ सुना, अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला, ऐसे अनुभूति करे। बच्चे, कुछ सुना, अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला, ऐसे अनुभूति करे। समझा? सुनाते अच्छा है नहीं, बनाते अच्छा है। कम खर्चा, कम शक्ति, कम समय, इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। समझा? पंजाब का जोन है ना, पंजाब को क्या बनाएंगे? ऐसी कुछ नवीनता करके दिखाओ। अनुभव कराना अर्थात बारिश बनाना। अच्छा सुनने वाले, अच्छा अच्छा कहने वाले, वह तो हो गई प्रजा। अब चाहिए बारिश क्वालिटी। एक बारिश के पीछे प्रजा तो आपे ही आ जाएगी। पंजाब क्या करेगा? क्वांटिटी नहीं बढ़ती तो क्वालिटी तो निकाल सकते हो। क्या करेंगे? अभी बारिश क्वालिटी चारों ओर कम है, तो पंजाब इसमें नंबर 1 हो जाओ। कोई क्वांटिटी में नंबर 1 तो कोई क्वालिटी में नंबर 1 हो जाओ। समझा? पंजाब वाले क्या करेंगे?
क्वालिटी वाला एक और क्वांटिटी कितनी होगी, क्योंकि एक क्वालिटी वाला क्वांटिटी को स्वतः ही ले आता है। उनके नाम से आपका काम हो जाएगा, यह तो सहज है ना। अच्छा, आज पंजाब और मधुबन का टर्न है। पंजाब वाले सबको मधुबन में आकर सरेंडर कराएंगे। पंजाब से नदियाँ निकलेंगी और समाएंगी कहाँ? मधुबन है ही सागर का कंठा। तो पंजाब और मधुबन का मेल हो गया। विशेष टर्न पंजाब का है, इसीलिए पंजाब को कह रहे हैं। बाकी तो सब आ गए ना उसमें, मधुबन में तो सब आ गए। बाबा ने कहा सबको किस में समाना है? मधुबन में ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की अनुभूति कराने वाले, सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पर लाने वाले, ऐसे सर्व आत्माओं के मूल आधार, सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने कहा सुना तो बहुत है, अब विशेषता है स्वरूप बनाना। बच्चे, सुना तो बहुत है, अब विशेषता है स्वरूप बनाना। जितना स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। जितना स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। आजकल सर्व आत्माएं पाना चाहती है, ना कि सुनना। जब पा लेते हैं तभी खुशी के यह गीत गाएंगे कि पाना था वो पा लिया। जैसे आप लोग यह खुशी का गीत गाते हो ना, पा लिया पा लिया, ऐसे अन्य आत्माएं भी यह खुशी का गीत गाएंगी। वर्तमान समय आत्माओं को यही आवश्यकता है, जो आवश्यकता है उसी को पूर्ण करना, यही आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य में सदा अनुभवी मूर्त अनुभव कराते चलो। यही चाहते हैं ना, यही चाहना को पूर्ण करने वाले, अर्थात सर्व को तृप्त आत्मा बनाने वाले। तो सदा तृप्त आत्मा हो, सदा सर्व खजानों से संपन्न। जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वही तृप्त होगा, और जो स्वयं के पास होगा वही औरों को भी जरूर देगा। तो सदा प्राप्ति स्वरूप के नशे और खुशी में रहो। क्या करो बच्चे? सदा प्राप्ति स्वरूप के नशे और खुशी में रहो। यही संगम युग के जीवन की विशेषता है। बाप को पाया अर्थात संगम युग का प्रत्यक्ष फल पाया। बाप को पाया अर्थात संगम युग का प्रत्यक्ष फल पाया। प्रत्यक्ष फल है सर्व प्राप्ति। प्रत्यक्ष फल है सर्व प्राप्ति। इसी स्थिति से सर्व सिद्धि हो जाएगी। बच्चे, इसी स्थिति से सर्व सिद्धि हो जाएगी। मधुबन निवासी भाई बहनों के साथ मुलाकात। मधुबन निवासी भाई बहनों के साथ। मधुबन निवासी इतने खुश नसीब हैं जो सब देखकर खुश हो रहे हैं। मधुबन निवासी इतने खुश नसीब हो जो सब देखकर खुश हो रहे हैं। इतनी अपनी तकदीर को जानते हो ना। कितने तकदीरवान हो जदा, कितने तकदीरवान हो जो सदा सागर के कंठे पर रहते हो। बाबा ने कहा कितने तकदीरवान हो जो सदा सागर के कंठे पर रहते हो। सदा स्थूल में भी बाप और श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है तो कितना बड़ा भाग्य हो गया। तो सदा अपने भाग्य के गुण गाते रहते हो। बस यही गुण गाते और खुशी के झूले में झूलते रहो। मधुबन निवासी अर्थात सदा मधु के समान मीठे। तो सदा मुख मीठा रहना और सदा सर्व का मुख मीठा करने वाले, सागर के कंठे पर रहने वाले होली हंस हो। हंस क्या करते हैं? सदा मोती चुगते हैं। बाबा ने पूछा है बच्चे, हंस क्या करते हैं? सदा मोती चुगते हैं। कंकड़ को देखते नहीं, रत्नों को देखते हैं। तो सभी रत्नों को ग्रहण करने वाले हो ना। महान तीर्थ स्थान पर रहने वाली महान आत्माएं हो। तो यह महात्माओं का ग्रुप हो गया ना। महात्मा अर्थात जो सदा महान वस्तु को देखे। महात्मा अर्थात जो सदा महान वस्तु को देखे। तो महान वस्तु कौन सी है? आत्मा। तो महात्मा की नज़र कहाँ जाएगी? महान वस्तु पर।
तो सदा महान देखने वाले, महान बोलने वाले, महान कर्म करने वाले, इसको कहा जाता है महात्मा। बाबा ने कहा सदा महान देखने वाले, महान बोलने वाले और महान कर्म करने वाले, इसको कहा जाता है महात्मा। तो पांडव सभी महात्मा हो। बाप दादा की सबसे ज़्यादा आशाएं किस में हैं? मधुबन निवासियों में। मधुबन वालों को आशाओं के दीपक जगाने आते हैं ना, तो सदा मधुबन में दीपावली है ना। सदा शुभ आशाओं के दीप जग रहे हैं, तो रोज़ दीपावली हो गई। तो मधुबन में कभी अंधकार हो नहीं सकता। मधुबन में कभी अंधकार हो नहीं सकता। मधुबन वाले मास्टर शिक्षक हो। आप सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन आपका हर कर्म हर एक आत्मा को शिक्षा देता रहता है। बच्चे, आप सिखाओ चाहे ना सिखाओ, लेकिन आपका हर कर्म हर एक आत्मा को शिक्षा देता रहता है। चाहे साधारण भी करेंगे तो भी सीख कर जाते हैं, और श्रेष्ठ करते हो तो भी सीख कर जाते हैं। शिक्षा देते नहीं हो, लेकिन मधुबन निवासी बनना अर्थात मास्टर शिक्षक बनना। तो सदा याद रखो कि मैं मास्टर शिक्षक हूँ, तो हर कर्म हर बोल शिक्षा देने वाला हो। आप लोग को खास तख्त पर बैठकर सिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते शिक्षक हो। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है ना बच्चे, तो आप चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। आपका स्कूल अच्छा है ना, तो सदा अपने सामने स्टूडेंट को देखो। अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी भी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वंडरफुल शिक्षक हो गए ना। आप सबकी क्या महिमा करें? मधुबन वालों की जो भी महिमा है वह सब है, वह सब है। ऐसे महान समझते हुए सदा चलो। बाप जितनी महिमा करेंगे उतनी फिर निभानी भी पड़ेगी। बच्चे, बाप जितनी महिमा करेंगे उतनी फिर निभानी भी पड़ेगी, तो निभाने में भी होशियार होना। मधुबन का नक्शा सारे विश्व में चला जाता है। सबकी बुद्धि में सदा क्या याद रहता है? मधुबन में क्या हो रहा है। तो सर्व की बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो। तो बाबा ने कहा तो सर्व की बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो। मधुबन निवासी हर एक लाइट माइट का गोला बनो। मधुबन निवासी हर एक लाइट माइट का गोला बनो, तो लाइट और माइट के अंदर स्वयं ही सभी आकर्षित होकर आएंगे। अभी तो बाप का कर्तव्य चल रहा है, उसके कारण बाप के बनने वाले बच्चे सहज ही अनुभव कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाबा ने कहा आपका कर्तव्य अभी गुप्त है, आपका कर्तव्य अभी गुप्त है। आप अभी अपने शक्ति स्वरूप से वायुमंडल बनाओ बच्चे। यह तो ड्रामा अनुसार होना ही है, बढ़ना ही है, चलना ही है, इसलिए चलाने वाला चला रहा है। लेकिन अभी ऐसे ही फॉलो फादर करो। अभी हर आत्मा शक्ति स्वरूप हो जाए। जिसके भी संपर्क में आते हो वह अलौकिकता का अनुभव करे। बच्चे, आप जिसके भी संपर्क में आते हो वह अलौकिकता का अनुभव करे। अभी यह पाठ चलना है, सुनाया ना। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएं। बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाए। अभी सिर्फ बाप क्षमा की आकर्षण है, और सर्व क्षमा की आकर्षण हो जाए तो क्या होगा? क्षमा तो हो ही, लेकिन अभी स्टेज पर नहीं आए हो। बच्चे, क्षमा तो हो ही, लेकिन अभी स्टेज पर नहीं आए हो। स्टेज पर आओ तो देखो आबू वाले कैसे आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं। आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह स्वयं आकर कहेंगे जी हजूर, कोई सेवा।
जी हजूर, कोई सेवा? अभी लाडले बच्चे बने हो इसमें तो ठीक, बच्चे और बाप के साथ लाडकोड में संबंध निभाने में ठीक हो, लेकिन अब मास्टर शिक्षक बनकर, मास्टर सद्गुरु बनकर स्टेज पर आओ। अभी यह 2 पार्ट रहे हुए हैं, समझा? अच्छा। मधुबन निवासियों को बाप दादा सदा विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। सदा बाप की आशाओं के दीपक मधुबन निवासी हैं। सभी संतुष्ट तो सदा होना। बाबा ने पूछा है कि सभी संतुष्ट तो सदा होना, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही आप सबका सदा का स्लोगन हो। सदा आपके बोर्ड पर कौन सा स्लोगन लिखा है? संतुष्ट रहना भी है और करना भी है। इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में भी राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो मधुबन वालों ने यह सर्टिफिकेट तो लिया है ना सदा। अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, वैसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगी। अच्छा, सेवाधारियों के साथ मुलाकात। सेवाधारियों के साथ, सेवाधारी किस स्थान के सेवाधारी हो? यह तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि महायज्ञ के सेवाधारी हैं। जो महायज्ञ के सेवाधारी हैं, उन्हों को यज्ञ से प्रसाद मिलता है। यज्ञ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है ना। वैसे भी लौकिक में भी प्रसाद मिलने वाले को महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा कहा जाता है। सबको प्रसाद नहीं मिलता है, भाग्यवान को मिलता है। तो यह है महायज्ञ का महाप्रसाद। महाप्रसाद क्या है? सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। बच्चे, सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ यज्ञ सेवा करने से जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है शक्तियों का, सुख का, शांति का, वह सर्व खजानों की अनुभूति होती है ना। तो यही यज्ञ प्रसाद है। इसी प्रसाद द्वारा सदा प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। तो सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति। यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहे हो ना? बाबा ने पूछा है, बच्चे यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहे हो ना? किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए? किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए? वातावरण आपको अपनी तरफ ना खींचे, वातावरण आपको अपनी तरफ ना खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर दो। यह है महावीर की निशानी। बाबा ने कहा, वातावरण आपको अपनी तरफ ना खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर लो। यह है महावीर की निशानी। तो क्या आप समझते हो महाप्रसाद मिला? महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान हो। बाबा ने कहा, महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान हो। जितनी भी आत्माओं की सेवा की, उन सर्व आत्माओं की शुभ भावना आपके प्रति आशीर्वाद का रूप बन गई।